और जिसका रीज़न बहुत सारे हैं यहाँ पे लेने का कि क्यों हम बाय साइड जा रहे हैं, किस तरीके जा रहे हैं। पर पहले अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हैं। अब इस ये हेल्दी वे में ऊपर की तरफ टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और ग्रीन कैंडल्स भी लगातार अच्छी अच्छी बन रही हैं। अब ये वेलकम गाइस, एक बाइंग साइड की हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो एक बाय साइड का हम ट्रेड पंच कर रहे हैं स्टॉक में। अराउंड यहाँ पे हम लोग कहीं बाय करने का सोच रहे हैं। सॉरी, ये गलत लग गया। अराउंड यहाँ पे हम लोग कहीं बाय करने का सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है इस ट्रेंड लाइन का, और जिसका रीज़न बहुत सारे हैं यहाँ पे लेने का कि क्यों हम बाय साइड जा रहे हैं, किस तरीके जा रहे हैं। पर पहले अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस के लिए हम देखें कि इस ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं अगर, तो ये वाले तो कॉमन स्टॉप लॉसेस हैं जो कि पड़े होंगे बायर्स के थोड़ा नीचे। यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि एक तो काफ़ी स्पेस भी मिल गया और दूसरा ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है कल से ही सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी आके स्टॉक ने होल्ड किया था, आज भी स्टॉक होल्ड कर रहा है और आज भी उठ के इसने ब्रेकआउट दिया है। और इसमें इसने एक दो तीन चार चार से पांच बार टेस्ट कर चुका है। तो अब अगर नीचे आया तो इस जोन को वो लेके जाएगा, स्टॉप लॉस लेके जाएगा, नीचे गिर जाएगा और अच्छा खासा नीचे गिरेगा। तो इसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, इससे नीचे स्टॉप लॉस नहीं देंगे। बात रही टारगेट की, तो यहाँ से अगर स्टॉक निकला है तो कॉमन स्टॉप लॉसेस जो सेलर्स के हैं जो फंसे होंगे वो यहाँ हैं पहले, और दूसरे यहाँ पे हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा आर रेशियो बेटर हो सके। यहाँ पे कहीं तो आर रेशियो हमारा बैठता है करीब 7 पॉइंट्स का बैठता है हमारा एसएल, और 8 पॉइंट्स का हमारा बैठता है, 8.25 का बैठता है हमारा टारगेट। आर रेशियो 1:1.5 है जो कि बिलो एवरेज आर रेशियो, इस पर नहीं काम करना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ से भागने की पॉसिबिलिटी लग रही है इसलिए पंच तो किया है। बाय टाइम हम लोग एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। अभी थोड़ा स्टॉक यहाँ पर रुका हुआ है, डाउन ट्रेंड में है और यहाँ आकर रुक रहा है और थोड़ा मोमेंटम करता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग एसएल मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। वेलकम बैक गाइज, और फाइनली बहुत देर के बाद अराउंड 20 से 22 मिनट के बाद फाइनली स्टॉक ने अपना जो मोमेंटम है वो पकड़ लिया है और हमारे टारगेट की तरफ ही पकड़ा है। ये थोड़ा सा मोमेंटम जो यहाँ हो रुकता है वो ऑब्वियस था रुकना। एक तो पहला रीज़न कि यहाँ पे ये हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, इंडाइसिस में नहीं, तो मोमेंटम थोड़ा धीरे ही आएगा, रुकेगा ही। और दूसरा, स्टॉक काफ़ी देर से सुबह से आज डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे भी फंसा हुआ है साइडवेज जोन में। तो अचानक मोमेंटम आना ब्रेकआउट के बाद थोड़ा डाउटफुल ही होता है, थोड़ा रुकना यहाँ पे ज़रूरी भी था। अब इस ये हेल्दी वे में ऊपर की तरफ टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और ग्रीन कैंडल्स भी लगातार अच्छी अच्छी बन रही हैं। अब ये पॉइंट है कि हमारे इस रेजिस्टेंस जोन जो कि सुबह से 2-3 बार फेस कर चुका है, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो दो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। पहले तो लगाएंगे हम अपना टारगेट, क्योंकि हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और वो लगा के हम रख लेते हैं। कोई भी कैंडल या कैसा ही मूव अचीव कर सकता है। और दूसरा हम लोग जो करेंगे वो करेंगे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल, जो कि हमारा आर रेशियो 1:1.4 है, उसको हम ट्रेल करेंगे इस सपोर्ट जोन से, इस लेवल से जहाँ से आज बायस ने इसको उठाना चालू कर दिया है। यहाँ रखने से हमारा स्टॉप लॉस तो 1.46 हो गया, बेटर हो गया, काफ़ी बेटर हो गया। और क्यों किया? क्योंकि ये जो रिसेंट जोन था सेलर्स का, यहाँ पे इसको बायर्स ने आके क्रॉस कर दिया है। तो भलाई इसी में है कि अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर ऊपर कर दें, लॉजिक भी बनता है। और अगर यहाँ से इन केस नीचे गिरता है तो एटलीस्ट हम लोगों के पास लॉस जो है वो लिमिटेड होगा और टारगेट के लिए हम लोग टोटली वेट करेंगे। अब किस तरीके से ये ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम तक की कहानी बनाता है वो एक बार रिजल्ट आ जाए ट्रेड का, फिर हम डिस्कस करते हैं, वेट करते हैं। अपडेट करता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, जैसा हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब जाके हमारी इसने बुक्स को वापस ग्रीन कर दिया है। देखा हमने कि कैसे साइडवेज जोन में ही है, पहले हमारी बुक्स को रेड कर गया था, अब उसी साइडवेज जोन में है तो वापस ग्रीन भी कर गया है। इसलिए ये ग्रीन होना या ये वाला मूव इंटरेस्टिंग नहीं है हमारे लिए। इंटरेस्टिंग एक्शन जब आएगा जब ये वाला जोन क्रॉस हो जाता है, तब जाके मोटा एक्शन भी आएगा और टारगेट की तरफ भी प्राइस बढ़ेगा। ये देखो, अभी फिर से अच्छा मूव देने के बाद फिर से रेड कैंडल बना रहा है। ये सारा दोस्त साइडवेज मोमेंटम का है और साइडवेज मोमेंटम उसी चीज़ों से है जो आज सुबह से हुआ है, जो ट्रंप भाई साहब और ईरान ने खेला है हमारे साथ। जो गैप अप आज ओपन हुआ, उस गैप अप के बाद पूरे मार्केट ने
एग्जॉशन आ गया है, प्राइस कहीं नहीं जा पा रहा, ऊपर नीचे होल्ड कर रहा है। उस वजह से जो ट्रेड का जो नुकसान हमें हो रहा है, पैसे वाइज ट्रेड वाइज नुकसान हो ना हो, पर जो चार्जेस हम पे करेंगे वो नुकसान हमें ज़रूर हो रहा है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम जो बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मार्केट का टाइम और साइडवेज मोमेंटम देखते हुए 3 बज चुके हैं, 15 से 20 मिनट की कैंडल्स और बची है। तो बेस्ट ये है कि ऐसे मार्केट में ज़्यादा देर हम ना बैठें, तो और बिना ट्रेड का रिजल्ट लिए हम बाहर भी नहीं निकल सकते। तो बेटर ये है कि हम लोग थोड़ा एसएल को ही मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि अगर साइडवेज मोमेंटम की वजह से बीच में या नीचे क्लोज भी होता है तो हमारा जो बुक है वो ज़्यादा रेड में ना जाए। हाँ तो गाइस टाइम हो गया है 3:24, मार्केट क्लोज होने को है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो हम एग्जिट कर देंगे। ये कर दी हमने पोजीशन एग्जिट, और ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी नहीं रहा। ये जो साइडवेज मार्केट आज वॉर न्यूज़ की वजह से बिल्कुल टोटल साइडवेज रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को एग्जॉस्ट करके बैठा है, उसी वजह से प्राइस को भी एग्जॉस्ट कर दिया और ट्रेड का कोई रिजल्ट नहीं आया। ना इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया, ना ये वाला लेवल ब्रेक किया। तो इस ट्रेड का आउटकम देखने के लिए हमें कल का वेट करना पड़ेगा। अगर पर कल आजकल जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की, उस वजह से न्यूज़ बेस पे बहुत प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कल तो रिजल्ट नहीं पता लगेगा। बट क्यों ये ट्रेड लिया गया, किस तरीके से कहानी बनी इस ट्रेड को बाय साइड ले जाने की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि इस ट्रेड ने प्राइस को, मार्केट को और हमको तीनों को एग्जॉस्ट कर दिया है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग बेटर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। ऐसे वीडियोस और चाहिए तो फॉलो कीजिए। कुछ मार्केट में मोमेंटम होता तो मज़ा भी आता इस ट्रेड में, पर नहीं आया। एनीवेज जो भी है एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी हमें।